नमस्कार साथियों, मैं मानव कश्यप और आप देख रहे हैं TV12 न्यूज़ चैनल। आज हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के नाहरपुर गांव के अंदर, जहां आज हम स्वाभिमान एक एहसास फाउंडेशन की संस्थापिका जी निधि गुप्ता जी से एक कुछ खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए उनके साथ मौजूद हैं। आइए हम मिलवाते हैं आपसे निधि गुप्ता जी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैम, आप इस टाइम पे युवाओं के अंदर और ये कहें कि जो युवा लड़कियां हैं उसके अंदर आप बिल्कुल पॉपुलर होते जा रहे हैं, इसका क्या विषय है? आजकल के समाज को देखते हुए एक अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, जो कि बहन बेटियों के लिए। तो हम उसी चीज़ का अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं बच्चों की जागरूकता के लिए। उनको समय समय पर सेल्फ डिफेंस की क्लासेस हो गई, तलवार वगैरह सिखाना हो गया, और भी जो अवेयरनेस के लिए होता है उनके लिए वो सब चीज़ करते हैं, और स्किल डेवलपमेंट का चलाते हैं उनके लिए, ताकि उनको समाज में जो बुराइयां आज के समय में चल रही हैं, लव जिहाद जैसी, उनको इस विषय में जानकारी मिल सके और अपने आप को जागरूक कर सके और समझ सके कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैम, जिस तरीके से देश के अंदर लगातार लव जिहाद के जो केस हैं उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है, तो इस विषय पे आप लड़कियों को क्या संदेश देते हैं और किस तरीके से ट्रेन करते हैं कि वो इस विषय में कोई आगे गलत कदम ना उठा पाए? इस समय जो लव जिहाद का बहुत ज़्यादा मैटर आ रहा है, मेरे पास भी बहुत हफ्ते 10 दिन के अंदर 2-2 3-3 मैटर आ जाते हैं कि लव जिहाद से ऐसा ऐसा हो गया। तो हम बच्चों को वही मैटर दिखाते हैं कि देखिए, और न्यूज़ चैनल में भी आप लोग देखते हैं, सबको पता है कि न्यूज़ चैनल में भी आते हैं, भले उसमें ये नहीं बताते, नाम नहीं बताते अन्य समुदाय का मतलब सब लोग समझते हैं कि किसने क्या किया, और जब लव जिहाद का नाम आता है तो क्लियर हो जाता है कि क्या हुआ है। तो उन बच्चों को हम वही चीज़ दिखाते हैं पूरा प्रूफ के साथ। देखिए, आज इस लड़की ने इस बात को नहीं समझा और इसने ये गलत कदम उठा लिया और आज इसकी लाश यहाँ मिली, और आज इसके साथ ये गलत काम हो गया, आज वो दर दर भटक रही है। इस तरीके की चीज़ें बता के उनके सामने साक्ष्य भी पेश कर रहे हैं बच्चों के आगे कि देखिए ये ऐसे होता है और किस प्रकार होता है। अलतकैया ये लोग कैसे करते हैं, हिंदू बन के किस प्रकार बहन बेटियों को फंसाते हैं, और उसके बाद किस प्रकार अपने समुदाय में ले जाकर उनको फंसा देते हैं, और उनके साथ कैसे कैसे गलत काम होते हैं, और वो उसके बाद वो बच नहीं पाती हैं, सीधा मौत के मुंह में ही जाती हैं, या उनकी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो जाती है कि कुछ नहीं कर पाती हैं। और कुछ केस ऐसे आते भी हैं जो हम उनको दिखाते हैं कि देखो अब ये बेटी आई है, इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, और वो खुद अपना बताती है कि हाँ मेरे साथ इस तरीके से धोखा हुआ था, इस तरीके से हिंदू बन के आया और ऐसे ऐसे आज मैं ये झेल रही हूँ। तो बच्चों को फिर वो समझ में आ जाता है। तो हम इसी प्रकार से बच्चों को बताते हैं, समझाते हैं, जागरूक करते हैं, ताकि वो इस चीज़ को समझ के इस झांसे में ना फंसने पाए। मैम, आपका जो ये संस्था है स्वाभिमान एक एहसास फाउंडेशन, ये समाज के अंदर किस तरीके से कार्यरत है, एक बार वो बताएं। हम जो सड़कों पर रहने वाले बच्चे हैं, या लेबर चाइल्ड हैं, और या इनकी माता पिता जो घरों में काम करते हैं, तो ये बच्चे पढ़ाई से, शिक्षा से अभाव रह जाते हैं, अभाव ग्रसित हैं पढ़ाई लिखाई से या स्किल डेवलपमेंट से। तो हम इन बच्चों को अपने पास बुलाते हैं, पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, उनको बेसिक सिखा के गवर्नमेंट स्कूल में इनका एडमिशन करा देते हैं, जो बच्चे अच्छा आगे निकल जाते हैं बेसिक पढ़ाई में। उसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चे में टैलेंट क्या है। टैलेंट जैसे कोई बच्चा मेहंदी में तेज़ है, मेहंदी लगाने में बच्चे एक्सपर्ट हो रहे हैं, हम उनको कोचिंग कराते हैं। जब कुछ बच्चे, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, सिलाई अच्छा कर रही हैं, ब्यूटिशियन का उनको शौक़ है, लेकिन वो मोटी फीस भर के आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो हमने अपने एनजीओ में बच्चों के लिए ब्यूटिशियन का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है। सिलाई है वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पढ़ाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ में बच्चों के अंदर एक्टिविटी है, बच्चे डांसिंग सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं, हम उनको ये सब चीज़ें सिखा के किसी प्रोफेशनल को बुलाते हैं, उनको सिखाते हैं। उसके बाद उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं, ताकि वो भी समाज के लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ सके। वो अपने आप को हीन भावना ना रखें कि हम गरीब हैं, हम छोटे हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं कि वो किसी के आगे हाथ ना फैला सके और अपना अच्छा जीवन जी सके। अगर किसी को आपकी संस्था से जुड़ना हो तो किस तरीके से वो आपकी संस्था से जुड़ सकेगा और आप उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे? हमारी संस्था तो एक खुली किताब है, एक समाज सेवी संस्था है, तो इसलिए जो भी हमारी संस्था से जुड़ना चाहता है, किसी प्रकार की कोई ऐसी प्रोटोकॉल नहीं है, खुशी खुशी हमारी संस्था से लोग जुड़ जाते हैं, और जुड़ भी बहुत लोग रहे हैं, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर कार्य हो रहा है। जब लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहन बेटियों के लिए और विधवा महिलाओं को हम लोग राशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, अपंग लोग हैं उनको मंथली राशन वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उनको दिखाई देता है कि भाई ये लोग ज़मीनी स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिना किसी सरकारी मदद के।
तो वो लोग खुद ही जुड़ना चाहते हैं। और मैं कहती भी हूँ कि आप लोग भी आइए, एक बार देखिए संस्था में कैसे कार्य हो रहे हैं और जुड़ जाइए। कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है, कोई ऐसी फीस नहीं है कि किसी को बाउंडेशन लगे। आराम से सब लोग जुड़ सकते हैं हमारी संस्था में आके। और मैम, जैसे देश के अंदर लगातार हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो उस विषय पे आपका फाउंडेशन और आपकी जो संस्था है वो किस तरीके से कार्यरत है और हिंदुत्व के लिए क्या नया कदम उठाने की वो कोशिश करेंगी? ये तो इस टाइम जो उन लोगों की मंशा है, अन्य समुदाय की जो मंशा है भारत को गजवाए हिंद बनाने की, तो इस वजह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। क्योंकि फ़िलहाल मोदी सरकार है, उनको इस चीज़ का पता है कि मोदी सरकार यानी हिंदुत्व के लिए कार्य करेगी और हिंदुत्व के लिए कार्य हो भी रहे हैं। जिस प्रकार से अलग अलग धाराएं हटाई गई हैं, बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं, तो इसलिए उनके मन में कहीं ना कहीं डर पैदा हो गया है। इसलिए वो लोग जानबूझ के हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, लोकल लोगों पे कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं हिंदुओं के मन में डर कायम हो जाए कि हम लोग यहाँ सुरक्षित नहीं हैं या हमारे साथ ऐसा हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, इस वजह से कर रहे हैं। तो हम लोग हर एक उस हिंदू के साथ खड़े हैं मिलकर, जो लड़ाई लड़ने को तैयार है, हम उसको बैक सपोर्ट देने को तैयार है। चाहे वो किसी मंदिर की लड़ाई हो, चाहे वो किसी हिंदुत्व के लिए लड़ाई हो, किसी भी विषय की लड़ाई हो, हिंदू है हम उसके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, उसको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो पब्लिकली हो, कोर्ट का हो, पुलिस का हो, जैसे भी जितनी हमारी क्षमता है हम उसे पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। मंदिर अगर कोई टूटता है, कुछ है, हम वहाँ खड़े होकर पूरी तरीके से उसका कानूनी विवाद समाप्त करवाते हैं और जाकर वहाँ पे मंदिर बनवाते हैं, ताकि हमारा भी मंदिर सुरक्षित रहे, हमारे हिंदू सुरक्षित रहे, उनके मन में कोई ऐसी भावना ना आए कि हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा है। और रही आगे प्लानिंग की, तो आगे प्लानिंग बस इतनी ही हम लोगों की कि हम हर एक हिंदू को जोड़ना चाहते हैं, हर एक मंदिरों को जोड़ना चाहते हैं, हिंदू संगठनों को जोड़ के आपस में हिंदुत्व को मजबूत करना चाहते हैं, ताकि किसी भी हिंदू को कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी है, हिंसा हो रही है उसके साथ, वो हमें बताए। हमारी पूरी टीम उसके साथ 24 घंटे खड़ी है, ताकि उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। मैम, आप अपनी संस्था की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? मैं अपनी संस्था की तरफ से देशवासियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने लोगों के लिए हमेशा साथ खड़े होना चाहिए, अपने लोगों के साथ मिलके रहिए और समाज सेवा जितनी हो सके समाज सेवी संस्थाओं से जुड़िए, समाज सेवा कीजिए। राष्ट्रीय हिंदू संगठन जो हमारे हैं उनके साथ जुड़कर अपने हिंदुओं के लिए कार्य कीजिए। और आने वाले त्योहारों के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं सबको देना चाहती हूँ। जैसे रक्षाबंधन, अभी स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, सारे देशवासियों को उसकी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सुख समृद्धि आए। धन्यवाद। देखा आपने कि किस तरीके से स्वाभिमान एक एहसास फाउंडेशन किस तरीके से देश के अंदर कार्यरत है। और अगर आपको इससे जुड़ना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसी के साथ कैमरा पर्सन मुकुल के साथ मैं मानव कश्यप, TV12।